अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ कढ़ाई। ठीक है, ये मैंने 1 किलो के करीब गोश्त डाल दिया है कुकर में, और मैंने ये 3 प्याज़ें काट के डाल दी हैं, और ये मैंने 3 टमाटर काट के डाल दिए हैं, और इसी के साथ मैं बाकी के मसाले भी डाल दूँगी। अदरक लहसुन के 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं, और प्रेशर कुकर में हम ये बनाएंगे क्योंकि गोश्त हमने इसमें गलाएंगे, और बाकी की चीज़ें फिर हम बाद में करेंगे बाकी का काम। 1 चम्मच भर के मैंने बड़ा वाला लाल मिर्च का डाल दिया है, आधी चम्मच मैंने डाल दिया इसमें हल्दी का, आधी चम्मच पिसा हुआ धनिया डाल दिया। ये चीज़ें डाल के अब मैं इसमें डालूँगी पानी। 2 गिलास जो है, ये वाला कप जो ये गिलास के बराबर है, ये 1 डाल दिया मैंने, और अब मैं दूसरा डाल दूँगी। 2 मतलब गिलास समझे मैंने पानी के डाल दिए हैं। अब मैं इनको प्रेशर कुकर को वेट लगा के तो पकने के लिए रख दूँगी। 20 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, और ये मैंने वेट लगा दिया है। अब मैं इसको रख दूँगी चूल्हे पे पकने के लिए। और इसको हम जब गला लेंगे ना गोश्त को, तो फिर हम बाकी की काम करेंगे। अच्छा जी, गोश्त हमारा गल गया है, पक गया, रेडी हो गया है, और ये प्यारी सी कढ़ाई है, खूबसूरत है। बर्तन भी मासूम से होते हैं, और बस सब्ज़ियाँ भी मासूम लगती हैं मुझे। तो ये मैंने डाल दिया सारा इसके अंदर पकने के लिए। अब पक तो गया है, बस बाकी जो हमने इसकी भुनाई करनी ना, वो हमने अब इसमें करनी है, बाकी का काम कढ़ाई में। ठीक है, उसमें तो हमने प्रेशर कुकर में तो इसको गलाया है, क्योंकि इसका गलाना ज़रूरी है, गोश्त का गलना। और इसी के साथ अगर न्यू हैं आप, मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल कर लें सब्सक्राइब, और बेल को आपने ज़रूर प्रेस करना है। अच्छा, मैंने 2 डोई इसके अंदर डाला है घी। मैं इसको बनाऊंगी घी में। आप डाल लें ऑयल या घी, जो भी आपको सही लगता है। ठीक है, अब होगी इसकी भुनाई। अच्छी तरह से मैंने इसकी करनी है भुनाई, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, और मज़े के खाने आप बना के मेरी रेसिपी देख के बनाया करें, खिलाया करें, ताकि आप अपने ख़ानदान में मशहूर हों। और अच्छे खाने किसको अच्छे नहीं लगते, ये देखिए। अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ है कि डोई को थोड़ा सा ऐसा उल्टे करके घुमाएंगे ना, तो सारा जो मसाला होता है ना वो पिस जाता है और रेडी हो जाता है। आधा चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है इसके अंदर। ये बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप कुछ डालें या ना डालें, लेकिन ये पिसा हुआ गरम मसाला ज़रूर डालें गोश्त में, तो ख़ास तौर पे। ठीक है जी, इससे क्या होता है, गोश्त में लज्जत आती है, खुशबू आती है, भुनाई बहुत अच्छी तरह से होती है, और मज़ेदार सा रेडी हो जाता है गोश्त। ठीक है जी, ये देखिए। आप जब कमेंट करके बताएंगे, आपका कमेंट जो होता है ना, वो यकीन करें मेरी हौसला अफजाई करता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी कोई रेसिपी देखता है तो मुझे बताता है कि कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि कैसी लग रही है। तो ये आधी पेली मैंने इसमें भुनाई के बाद डाल दिया है दही। अब दही पानी छोड़ेगा, पानी को हमने अच्छी तरह से, अब दही वाले पानी को हमने करना है खुश्क। ठीक है, इसकी अब जो है ना अच्छी तरह से भुनाई करनी, ताकि जो दही वाला पानी होता है ये नज़र ना आए, कच्चा ना रह जाए भुनाई। क्योंकि भुनाई अगर कच्ची रह जाएगी, मसाला कच्चा रह जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हमने इसको ज़रूर इस तरह से करना है मिक्स, और अच्छी तरह से भून के हमने घी को सेपरेट करना है। ये देखिए जी, ये अब आप देखिए, आपको कोई मसाला कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम टमाटर के छिलके उतारें करें, टमाटर के छिलके भी मिक्स हो जाते हैं, गल जाते हैं। ये देखिए,
तो मैं ज़्यादातर नहीं निकालती, क्योंकि लज्जत और जायका जो होता है टमाटर का सारे पूरे टमाटर में ही होता है मेरे ख़्याल में। ठीक है, ये देखिए हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, इसकी भुनाई कर ली है। ठीक है, और ये मैंने इतना भूनना है ना इसको हमने कि ये घी जो होगा ये सेपरेट हो जाए। तो आप बताइए करें कि कौन कौन सी जगह से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कौन से शहर, कौन से मुल्क, कौन सी जगह से। तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से। और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब आप किसी के लिए कोई एक भी काम करते हैं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। कोई ऐसा वाला काम जिसमें आपकी नेकी शामिल होती है तो दिल को एक सुकून सा मिलता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया है। तो वही सुकून आपको मिलेगा जब आप मेरे लिए एक सब्सक्राइब कर लेंगे मेरी वीडियो को और बेल को करेंगे प्रेस, तो सदका जारिया हो जाएगा। ये देखिए, अच्छा मैं आपको दिखा रही हूँ मसाला। कढ़ाई हो गई रेडी, घी हो गया अलग। ये देखिए जी, घी अलग हो गया है और मसाला बिल्कुल भुन के रेडी हो गया और कढ़ाई हमारी हो गई है तैयार। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई हो गई है तैयार। तो ये देखिए, ये हो गई है, मसाला भी अलग हो गया है सेपरेट। और इसके ऊपर हम डालेंगे अदरक। अदरक बहुत अच्छी लगती है कढ़ाइयों में, मसालों में ज़्यादातर। कढ़ाई वगैरह कोई भी बनाए उसमें। और ये डाल दूँगी मैं ऐसे ही एक लाल और 2-3-4 हरी मिर्चें। ठीक है जी, ऊपर से डाल देंगे धनिया। अब दिखाते हैं इसकी आपको फाइनल लुक। प्यारी सी प्लेट हमने रख ली है और प्लेट में हमने डाल दी है अपनी बीफ कढ़ाई। इस तरह से बीफ कढ़ाई बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी थी और आपको कैसी लगी थी। नान के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ भी आप इसे खाएं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो इस तरह से बनाइए, खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। ठीक है जी, ये देखिए। और इस तरह से इसके ऊपर मैंने डाल देनी है एक लाल मिर्च भी, ताकि प्यारी सी लगे। और इस तरह ये देखिए जी, थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर हम धनिया। ये मैंने धनिया भी डाल दिया है। ये देखिए जी, वाह ज़बरदस्त किस्म की हमारी बीफ कढ़ाई हो गई है रेडी। तो बनाइएगा ज़रूर, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।